फॉर्मेशन की तरफ आते हैं और अब हम डायग्राम्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, अब हम डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे, हम इमेज फॉर्मेशन की तरफ आ चुके हैं। ठीक है, अब दो मिरर है हमारे पास, एक है कॉन्केव मिरर, एक है कॉन्वेक्स मिरर। अभी जो कॉन्केव मिरर है ना, इसके 6 डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं और जो कॉन्वेक्स है वो उसके बेचारे के 2 ही केसेस हैं। अभी जो 6 केसेस हैं मैं आपको सारे ड्रॉ करना सिखाऊंगा, लेकिन मैं एक पीके ट्रिक भी दूंगा, समझ रहे हो ना, एक पीके ट्रिक भी दूंगा और ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा, दोनों चीजें सिखाऊंगा बेटा, दोनों चीज सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे तुमने देखा है, अब एक तो साल खत्म होने वाला है ना। जब हम छोटे थे तो हम एक ही दुआ करते थे कि यार मेरे पास मोबाइल फोन आ जाए, मोबाइल फोन आ जाए तो मेरी भी लाइफ सेट हो जाए। लेकिन आज उसी मोबाइल फोन की वजह से हमारी लाइफ बर्बाद होती जा रही है। देखा है तुमने, देखा है? तो इस बार जब न्यू ईयर आए तो कुछ अच्छी चीज मांगना कि यार जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतरीन करना है, वो मांगना। ठीक है, वो मांगना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। ठीक है, और क्योंकि न्यू ईयर आ ही गया है, ऑलमोस्ट आ गया, नया साल आने वाला है, तो जो भी गलती करी है जिन्होंने भी, वो मुझसे आके माफी मांग लेना। मैं तो नहीं मांग रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। आ जाओ, चलो देखो, इमेज फॉर्मेशन पहले कॉन्केव के पढ़ते हैं ना। 6 केसेस हैं, यहाँ पर एक कैरेक्टर है अपने मोमबत्ती जी, क्योंकि हम इमेज किसकी बनाएंगे, मोमबत्ती जी की बनाएंगे। ठीक है, तो मोमबत्ती जी पहले हमसे बहुत दूर थी, ये मैं हूँ, ये मोमबत्ती जी है, मोमबत्ती जी बहुत दूर है मुझसे, है ना। उनकी इमेज कैसे बनाएंगे, तो जब मोमबत्ती जी इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर मुझसे, जितनी दूर तुम्हारी क्रश है तुमसे उतनी दूर बेटा, इन्फिनिटी। तो अब जो लाइट रेज आएंगी बेटा वो पैरेलल आएंगी, कैसे आएंगी, एकदम पैरेलल आएंगी, पैरेलल समझते हो। और जब भी लाइट रेज पैरेलल आती है, दे विल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट व्हाट, फोकस। तो हमेशा कहां इंटरसेक्ट करेंगी, फोकस पे मिलेंगी, वो कन्वर्ज कर जाएंगी, वो मिल जाएंगी। ठीक है, वो मिल जाएंगी किसके ऊपर, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो चलो बहुत बढ़िया, है ना, वो कन्वर्ट कर जाएंगी फोकस के ऊपर। तो ये तो सबसे सिंपल डायग्राम है। अब इसमें इमेज बनेगी कैसे, इमेज कैसी बनेगी बताओ। तुम्हें दिख रहा होगा जो इमेज बनेगी ना बेटा, जो इमेज बनेगी वो बहुत छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी, पॉइंट साइज। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज। ठीक है, अब इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, असली बनेगी या नकली बनेगी। सबसे पहले तो ऐसे समझो, रियल जब भी इमेज बनेगी ना, तो रियल का बड़ा भाई है इन्वर्टेड। तो जब भी इमेज रियल बने, हमेशा वो उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, है ना। इस वजह से पिक्चरों में भूत की जो इमेज होती है उसको उल्टा दिखाते हैं। समझे आप क्यों दिखाते हैं, क्योंकि रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड। रात हो रही है, आज बहुत डरोगे तुम, रात को नींद नहीं आएगी बेटा। और और जो वर्चुअल इमेज होती है सीधी होती है, इरेक्ट होती है, राइट। हम शीशे में खड़े हो जाए तो समझ गए, हाँ, है ना। तो ये 2 भाई हैं, ऐसे आपको याद रखना, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, अब मिरर के केस में जब भी इमेज, ऐसे सोचना, जब भी इमेज लेफ्ट साइड में बनेगी, यानी इस डायरेक्शन में बनेगी, तो वो हमेशा रियल कहलाएगी, और रियल का बड़ा भाई बोलो इन्वर्टेड। ठीक है, जब भी इस तरह बनेगी, तो यहाँ पर इमेज कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। चलो बहुत बढ़िया, अगला केस लेते हैं। अब मोमबत्ती जी और पास आ गई, कहाँ आई, अब मोमबत्ती जी जो है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आके यहाँ पे खड़ी हो गई। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है मोमबत्ती जी, नियम लगाएंगे बेटा। कौन सा नियम, पहला नियम, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आएगी तो वो हमेशा कहां से पास करेगी, वो हमेशा फोकस से पास करेगी, नियम नंबर 1 बेटा, बहुत बढ़िया। दूसरा नियम तुम इसमें कौन सा लगाओगे, कोई भी लगा सकते हो, मैं कौन सा नियम यहाँ पे लगाना चाहूंगा, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास करती है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या है, वापस चली जाएगी। ठीक है, सेम रूट में आई, सेम रूट में वापस चली गई। तो देखो इंटरसेक्ट कहां पे हुआ, यहाँ पर, तो इमेज बनेगी इधर, इमेज बनेगी इस जगह पे, यानी बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज बनती है यहाँ पे बिटवीन सी एंड एफ, इमेज छोटी बनती है यानी डिमिनिश बनती है, और रियल और इन्वर्टेड इस तरफ है, तो रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बन रही है, तुम देख भी सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अगला डायग्राम बनाते हैं। अगला है, अब मैंने मोमबत्ती जी को और करीब बुला लिया है अपने, और मैंने अब उनको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाके खड़ा कर दिया। तो मैंने क्या करा, सबसे पहला रूल नंबर 1, अगर कोई भी लाइट पैरेलल गई तो फोकस से पास होगी, यस और नो बेटा, अरे बोल दो रे, यस और नो। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या बोलता है, अगर कोई भी लाइट फोकस से पास हुई तो वो हमेशा कैसी आएगी, बोलो, वो हमेशा कैसी आएगी, पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पैरेलल। तो लाइट यहाँ पर आएगी पैरेलल, और इमेज बनेगी कुछ इस जगह पे, यानी सी के नीचे बनेगी। ये डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया अपना, बट कोई दिक्कत नहीं है, सी के नीचे बनेगी। यानी तुमने अगर ध्यान से देखा हो, ध्यान से सुन लो, अगर तुमने ध्यान से देखा हो, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी, और इमेज कैसी बनी, सेम साइज की बनी। कैसी बनी, सेम साइज की। तो याद रखना, इमेज हमेशा सेम साइज की बनती है जब सी पे होता है ऑब्जेक्ट। तो यानी गुंडा कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर की, अगर उस पे ऑब्जेक्ट रख दोगे तो उसी के नीचे इमेज बनेगी और सेम साइज की बनेगी। तो असली गुंडा कौन, असली गुंडा कौन, छोटा डॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं, सी, सी आ गया है बेटा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द रियल गुंडा। ठीक है, इसके नीचे इमेज भैया सेम साइज की बन जाती है, और इसके ही नीचे बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है। चलो अब आते हैं चौथे केस की तरफ, मोमबत्ती जी को और नजदीक बुलाया जाए। आओ, अब मोमबत्ती जी को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाके खड़ा कर दिया। अब क्या करें बताओ, अब क्या करें, अब क्या करें बताओ। अब हम क्या करते हैं, वही सेम काम करते हैं, एक लाइट को तो क्या करो, ऐसे करके पैरेलल में डाल दो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरी लाइट को क्या करो, वही सेम तरीका, ऐसे पास कराओ दो, और जब तुम देखोगे तो ये जो मिलेंगी ये कहीं इस डायरेक्शन में, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ, पीछे इसकी इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, साफ दिख रहा होगा। तो एनलार्ज इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है जी, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं है जी, ओके जी, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो दोस्तों, अब मोमबत्ती जी को और नजदीक बुला लिया है हमने। ठीक है, मोमबत्ती जी और क्लोज आ गई है। ठीक है, अब मोमबत्ती जी को हमने फोकस पे लाके खड़ा कर दिया है ना। आओ मोमबत्ती जी, ठीक है, अब कहां बनेगी इमेज, ये सोचने वाली बात है, ये बहुत सोचने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि एक लाइट रे को तो बेटा तुम क्या करोगे, यहां से भेजोगे एक एंगल पे, और उसी एंगल पे लाइट रे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, दैट इज वेरी नॉर्मल, राइट राइट। लेकिन अब यहाँ पे जो दूसरी इमेज, जो दूसरा तुम काम करने जा रहे हो, वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक है। 2 ऑप्शन होंगे बेटा, बट मैं तुम्हें कौन सा ऑप्शन सजेस्ट करूंगा, मैं वो बताता हूँ जो ज्यादा करेक्ट है। तुम क्या करो, इस
इस ऑब्जेक्ट से लाइट को इस डायरेक्शन में भेजो, यानी उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होनी चाहिए, है ना। तो जब भी आप एक लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में भेजते हो तो वो पास कहां से करेगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इससे पास करेगी। अब आप देख सकते हो ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं। क्या दोनों लाइनें पैरेलल हैं, यस और नो, यस और नो, बिल्कुल। पैरेलल लाइनें क्या कभी मिल पाती हैं, हाँ भैया मैथ्स के अंदर इंफिनिटी पे जाके मिलती हैं। कहां मिलती हैं, इंफिनिटी पे जाके मिल पाती है, कहां, इंफिनिटी पे जाकर मिल पाती है, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी, है ना। बट अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बताऊं, जो एनसीईआरटी लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें अपडेट किया गया कि यहां पर इमेज नहीं बनेगी, वुड नॉट बी फॉर्म्ड लॉजिकली, क्योंकि जब कोई चीज इंफिनिटी पे होती है तो हम ये बोलते हैं कि इमेज वहां नहीं बननी चाहिए। बट यस, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से इसका आंसर होता है इंफिनिटी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कंफ्यूज नहीं होना, इंफिनिटी पे इमेज बनती है, बट हम बोल सकते हैं कि यार दो लाइनें पैरेलल है तो कभी मिलेंगी तो है नहीं, तो इमेज नहीं बनेगी। चलो अब मोमबत्ती जी को बेटा और पास लाया जाए, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट 6 नंबर का केस। आओ, अब मैंने क्या करा, मोमबत्ती जी को यहां पे लाके खड़ा कर दिया, यानी अब मैं उनको ले आया हूं पोल और फोकस के बीच में, और पास आ गया ना यार, है ना, है ना। रे डायग्राम क्रॉस, प्रशांत भैया की मोमबत्ती जी के साथ प्रेम कहानी ठीक है। हाँ, तो अब इधर ले आए, अब क्या करेंगे बेटा, अब एक केस तो वही है कि एक लाइट रे को यहां भेजो, वो सेम एंगल पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, वही है बेटा, देखो इस डायरेक्शन में भेजो कि जब वो बैक आए तो वो सीधा 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 इस डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है, सीधा 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 इस डायरेक्शन में आ जाए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों लाइनें दूर जा रही हैं, ये दोनों दोनों लाइनें दूर जा रही हैं, तो क्या अब ये कभी मिल पाएंगी, क्या जीवन में ये कभी मिलेंगी, यस और नो, मिलेंगी। तुम बोलोगे नहीं, नहीं मिलेंगी। देखो लाइफ में आपको पता है, आपको पता होता है कि आपको वो कभी नहीं मिलेंगे, बट इसका ये तो मतलब नहीं है कि तुम कोशिश नहीं करते, कोशिश तो हम फिर भी करते हैं। जी जान, तो फिर हमें पता है रिजेक्ट होंगे, पर कोशिश तो हम फिर भी करते हैं। क्यों, क्योंकि हम अपनी इमेजिनेशन में एक पूरी दुनिया बनाए बैठे हैं, हाँ कि ना, बनाए बैठे हैं। तो इन्होंने भी अपनी एक दुनिया बनाई है इमेजिनेशन में, यानी माना कि हम रियल दुनिया में नहीं मिल पाएंगे, तो क्या इनका प्यार अधूरा रहेगा, नहीं, ये ख्यालों की दुनिया यानी वर्चुअल दुनिया में जरूर मिलेंगे, ये वर्चुअल दुनिया में जरूर मिलेंगे। तो देखो यहां पे जाके एक इमेज बनेगी जो कि वर्चुअल में होगी, इरेक्ट होगी, इरेक्ट इरेक्ट सीधी होगी और बड़ी होगी, एनलार्ज होगी, ठीक है। तो याद रखना, एनलार्ज इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ये इसके कुछ पॉइंटर्स हो जाते हैं, ठीक है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती चलो, आई बात समझ में दोस्तों, चमकी, चमक गया, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। डन, चलो ये थे हमारे 6 केसेस बेटा, ठीक है। ये पूरे के पूरे जो आपको 6 केसेस देखने को मिले ना, ये सारे के सारे 6 केसेस आपको याद रहने चाहिए।